बात हकीकत मानो। आ जाओ तुम पास मसीह के, वो तुमको है बुलाता। नाहक गम को उठाते हो तुम, वो सबको है बचाता। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय माता पिता, प्रिय भाइयों बहनों और प्रिय बेटे बेटियों, 40 काल का चौथा रविवार लयतारे रविवार के नाम से मनाया जाता है। 40 के तपस्या के पुण्य काल में आज के दिन माता कलीसिया हमारा आह्वान करती है कि हम प्रभु में आनंद मनाएं। सचमुच प्रभु के घर में आना, प्रभु के सानिध्य में रहना कितना आनंदमय है। 40 का काल हम सोचते हैं त्याग, तपस्या या दुख और कष्ट उठाने का समय है। अवश्य ही, पर इससे भी बढ़कर 40 का समय प्रभु की ओर लौट आने का, आनंद मनाने का समय है। प्रभु की उपस्थिति में आते ही हम प्रभु के आनंद से भर जाते हैं। आइए हम प्रसन्न चित्त हृदय से अपनी आत्मिक तैयारी करें, पश्चातापी मन से प्रभु की ओर लौट आएं, ईश्वरीय प्रेम का हम अनुभव करने पाएं। इसलिए इस मिस्सा में भाग लेने के लिए आइए हम अपनी आत्मिक तैयारी करें। हम स्वीकार करें हम मनुष्य हैं, हम में बहुत सी कमजोरियां हैं जो हमें ईश्वर से और अपने पड़ोसियों से दूर कर देता है। प्रेम पूर्वक पिता हमें पुकारते हैं। आइए सारे मन और दिल से हम प्रभु की ओर लौट आएं, दिल से पश्चाताप करें कि हम यह बलिदान योग्य रीति से प्रभु को चढ़ा सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। पुकारता हूँ प्रभु मेरे सुन, दिल से पुकारता हूँ। दया करो, दया करो, दया करो, दया करो, हे प्रभु हम पर दया करो, हे प्रभु हम पर दया करो। पापों से मैला हूँ मैं, पापों से मैला हूँ मैं, न रो
प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपने अनादि शब्द द्वारा मानव जाति के साथ अद्भुत रीति से मेल मिलाप करता है। ख्रीस्तीय प्रजा ज्वलंत भक्ति और प्रबल विश्वास के साथ आगामी समारोहों को मनाने के लिए शीघ्रता से आगे बढ़े। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। 40 का चौथा इतवार, पहला पाठ। नबी सामुएल का पहला ग्रंथ, अध्याय 16 पद संख्याएं 1, 6 से 7 और 10 से 13। पाठ का मूल वाक्य है, दाऊद को इज़राइल के राजा का अभिषेक दिया जाता है। प्रभु ने सामुएल से कहा, तुम सींग में तेल भरकर लाओ, मैं तुम्हें बेतलहम निवासी यिशै के यहाँ भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा चुना है। जब यिशै के पुत्र सामुएल के सामने आए तो सामुएल एलियाब को देखकर यह सोचने लगा कि निश्चय ही यही ईश्वर का अभिषिक्त है। परंतु ईश्वर ने सामुएल से कहा, उसके रूप रंग और लंबे कद का ध्यान न रखो, मैं उसे नहीं चाहता। प्रभु मनुष्य की तरह विचार नहीं करता। मनुष्य तो बाहरी रूप रंग देखता है, किंतु प्रभु हृदय देखता है। जब यिशै अपने 7 पुत्रों को सामुएल के सामने उपस्थित कर चुके तो सामुएल ने यिशै से कहा, प्रभु ने उनमें से किसी को नहीं चुना। उसने यिशै से पूछा, क्या तुम्हारे पुत्र इतने ही हैं? यिशै ने उत्तर दिया, सबसे छोटा यहाँ नहीं है, वह भेड़ें चरा रहा है। तब सामुएल ने यिशै से कहा, उसे बुला भेजो, जब तक वह ना आए हम भोजन पर नहीं बैठेंगे। इसलिए यिशै ने उसे बुला भेजा। लड़के का रंग गुलाबी, उसकी आंखें सुंदर और उसका शरीर सुडौल था। ईश्वर ने सामुएल से कहा, उठो, इसी को अभिषेक दो। यह वही है। सामुएल ने तेल का सिंग हाथ में ले लिया और उसके भाइयों के सामने ही उसका अभिषेक किया। ईश्वर का आत्मा दाऊद पर छा गया और उसी दिन से उसके साथ विद्यमान रहा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में चराता है, वह मुझे विश्राम के लिए जल के निकट ले जाता और मुझ में नव जीवन का संचार करता है। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह अपने नाम का सच्चा है,
वह मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना ही क्यों न पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरी लाठी तेरे डंडे पर मुझे भरोसा है। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। तू मेरे शत्रुओं को देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है। तू मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता है। तू मेरा प्याला लबालब भर देता है। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। दूसरा पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 5 वचन संख्या 8 से 14। आप लोग पहले अंधकार थे, अब प्रभु के शिष्य होने के नाते ज्योति बन गए हैं। इसलिए ज्योति की संतान की तरह आचरण करें। जहाँ ज्योति है वहाँ हर प्रकार की भलाई, धार्मिकता तथा सच्चाई उत्पन्न होती है। आप इसका पता लगाते रहे कि कौन सी बात प्रभु को प्रिय है। लोग अंधकार में जो व्यर्थ के काम करते हैं, उनसे आप दूर रहें और उनकी बुराई प्रकट करें। जो काम वे गुप्त रूप से करते हैं, उसकी चर्चा करने में भी लज्जा आती है। ज्योति इन सब बातों की बुराई प्रकट करती है और इसका वास्तविक रूप स्पष्ट कर देती है। ज्योति जो कुछ आलोकित करती है, वह स्वयं ज्योति बन जाता है। इसलिए कहा गया है, नींद से जागो, मृतकों में से जी उठो और मसीह तुमको आलोकित कर देंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। प्रभु कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूँ, जो मेरा अनुसरण करता है उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। रास्ते में यीशु ने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उनके शिष्यों ने उनसे पूछा, गुरुवर, किसने पाप किया था, इसने अथवा इसके माँ बाप ने, जो यह मनुष्य जन्म से अंधा है? यीशु ने उत्तर दिया,
न तो इस मनुष्य ने पाप किया और न इसके माँ बाप ने। वह इसलिए जन्म से अंधा है कि इसे चंगा करने से ईश्वर का सामर्थ्य प्रकट हो जाए। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसका कार्य दिन बीतने से पहले ही पूरा कर देना है। रात आ रही है जब कोई भी काम नहीं कर सकता। मैं जब तक संसार में हूं तब तक संसार की ज्योति हूं। उन्होंने भूमि पर थूका, थूक से मिट्टी सानी और वह मिट्टी अंधे के आंखों पर लगाकर उससे कहा, जाओ सिलोआम के कुंड में नहा लो। सिलोआम का अर्थ है प्रेषित। वह मनुष्य गया और नहाकर वहां से देखता हुआ लौटा। उसके पड़ोसी और वे लोग जो उसे पहले भीख मांगते देखा करते थे बोले, क्या यह वही नहीं है जो बैठे हुए भीख मांगा करता था? कुछ लोगों ने कहा, हाँ यह वही है। कुछ ने कहा, नहीं यह उस जैसा और होगा। उसी ने कहा, मैं वही हूं। इस पर लोगों ने उससे पूछा, तो तुम कैसे देखने लगे? उसने उत्तर दिया, जो मनुष्य यीशु कहलाते हैं उन्होंने मिट्टी सानी और उसे मेरी आंखों पर लगाकर कहा, सिलोआम जाओ और नहा लो। मैं गया और नहाने के बाद देखने लगा। उन्होंने उससे पूछा, वह कहाँ है? और उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता। लोग उस मनुष्य को जो पहले अंधा था फरीसियों के पास ले गए। जिस दिन यीशु ने मिट्टी सान कर उसकी आंखें अच्छी की थी, वह विश्राम का दिन था। फरीसियों ने भी उससे पूछा कि वह कैसे देखने लगा। उसने उनसे कहा, उन्होंने मेरी आंखों पर मिट्टी लगा दी और मैं नहाने के बाद देखने लगा। इस पर कुछ फरीसियों ने कहा, वह मनुष्य ईश्वर के यहाँ से नहीं आया है, क्योंकि वह विश्राम दिवस के नियम का पालन नहीं करता। कुछ लोगों ने कहा, पापी मनुष्य ऐसे चमत्कार कैसे दिखा सकता है? इस तरह उनमें मतभेद हो गया। उन्होंने फिर अंधे से पूछा, जिस मनुष्य ने तुम्हारी आंखें अच्छी कर दी हैं, उसके विषय में तुम क्या कहते हो? उसने उत्तर दिया, वह नबी हैं। यहूदियों को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह अंधा था और अब देखने लगा है। इसलिए उन्होंने उसके माता पिता को बुला भेजा और पूछा, क्या यह तुम्हारा बेटा है जिसके विषय में तुम यह कहते हो कि यह जन्म से अंधा था? तो फिर यह कैसे देखने लगा? उसके माता पिता ने उत्तर दिया, हम जानते हैं कि यह हमारा बेटा है और यह जन्म से अंधा था। हम यह भी नहीं जानते कि किसने इसकी आंखें अच्छी की हैं। यह सयाना है, इसी से पूछ लीजिए, यह अपनी बात आप ही बोलेगा। उसके माता पिता ने यह इसलिए कहा कि वे यहूदियों से डरते थे। यहूदी यह निर्णय कर चुके थे कि यदि कोई यीशु को मसीह मानेगा तो वह सभागृह से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। इसलिए उसके माता पिता ने कहा, यह सयाना है, इसी से पूछ लीजिए। उन्होंने उस मनुष्य को जो पहले अंधा था फिर बुला भेजा और उसे शपथ दिलाकर कहा, हम जानते हैं कि वह मनुष्य पापी है। उसने उत्तर दिया, वह पापी है या नहीं, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं यही जानता हूं कि मैं अंधा था और अब देखने लगा हूं। इस पर उन्होंने उससे फिर पूछा, उसने तुम्हारे साथ क्या किया? उसने तुम्हारी आंखें कैसे अच्छी की? उसने उत्तर दिया, मैं आप लोगों को बता चुका हूं, लेकिन आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। अब फिर क्यों सुनना चाहते हैं? कि आप लोग भी उनके शिष्य बनना चाहते हैं? वे उसे बुरा भला कहने लगे और बोले, तू ही उसका शिष्य बन जा, हम तो मूसा के शिष्य हैं।
हम जानते हैं कि ईश्वर ने मूसा से बात की है, किंतु उस मनुष्य के विषय में हम नहीं जानते कि वह कहाँ का है। उसने उन्हें उत्तर दिया, यही तो आश्चर्य की बात है। उन्होंने मुझे आंखें दी हैं और आप लोग यह भी नहीं जानते कि वह कहाँ के हैं। हम जानते हैं कि ईश्वर पापियों की नहीं सुनता, वह उन लोगों की सुनता है जो भक्त हैं और उसकी इच्छा पूरी करते हैं। यह कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने जन्मांध को आंखें दी है। यदि वह मनुष्य ईश्वर के यहाँ से नहीं आया होता तो वह कुछ भी नहीं कर सकता। उन्होंने उससे कहा, तू तो बिल्कुल पाप में ही जन्मा है, तू हमें सिखलाने चला है। और उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। यीशु ने सुना कि फरीसियों ने उसे बाहर निकाल दिया है, इसलिए मिलने पर उन्होंने उससे कहा, क्या तुम मानव पुत्र में विश्वास करते हो? उसने उत्तर दिया, महोदय, मुझे बता दीजिए कि वह कौन है जिससे मैं उसमें विश्वास कर सकूं। यीशु ने उससे कहा, तुमने उसे देखा है, वह तो तुमसे बातें कर रहा है। उसने उन्हें दंडवत करते हुए कहा, प्रभु, मैं विश्वास करता हूं। यीशु ने कहा, मैं लोगों के पृथक्करण का निमित्त बनकर संसार में आया हूं, जिससे जो अंधे हैं वे देखने लगें और जो देखते हैं वे अंधे बन जाएं। जो फरीसी उनके साथ थे वे यह सुनकर बोले, क्या हम भी अंधे हैं? यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम लोग अंधे होते तो तुम्हें पाप नहीं लगता, परंतु तुम ही कहते हो कि हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों और प्रिय बेटे बेटियों, ईश्वर हृदय देखता है, दिल देखता है। बाहरी रूप रंग तो हम मनुष्य देखते हैं। इंसानों को जब हम देखते हैं उनके व्यक्तित्व के आधार पर कि वो कैसे दिखते हैं, हम उनके बारे में एक निर्णय बना लेते हैं। और जब हम उनके बारे में एक निर्णय बना लेते हैं, उनके बारे में कुछ और सुनना हमारे विश्वास के परे लगता है। यीशु के बारे में भी लोगों की मानसिकता यही थी कि वे एक साधारण से बढ़ई के पुत्र हैं। यीशु तो ईश्वर, स्वयं ईश्वर के पुत्र हैं। और इस दुनिया में आकर उन्होंने कहा, मैं संसार की ज्योति हूँ। आज माता कलीसिया हमारा आह्वान करती है कि हम अपने जीवन के उन अंधेरे क्षेत्रों में भी झांक कर देखें, छिपे हुए रहस्यमय क्षेत्रों को झांक कर देखें, टटोल कर देखें। हमारा हृदय, हमारा अंतरतम क्या प्रभु से ओतप्रोत है? प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में निराशा है, हमारे जीवन में अंधकार है, हमारे जीवन में दुख तकलीफ और विपत्तियां हैं, क्योंकि हमारे जीवन में ईश्वर की कमी है। जहाँ ईश्वर है वहाँ ज्योति है। आज के पहले पाठ में जब हम सुनते हैं नबी सामुएल ईश्वर के द्वारा यिशै के घर में भेजा जाता है एक राजा का अभिषेक करने के लिए, और वो राजा जिसे ईश्वर चुनते हैं वह राजा दाऊद हैं। वह बहुत छोटा है, देखने में साधारण सा व्यक्ति, पर ईश्वर का चुना हुआ व्यक्ति, जिसे ईश्वर ने अपने उद्देश्य के लिए चुना और नियुक्त किया। जब सामुएल अभिषेक के लिए गया, दाऊद के भाइयों में से एलियाब को देखकर वह मोहित हो गया। आकर्षित होकर उन्होंने अपने मन में सोचा, यही वह व्यक्ति है जिसे ईश्वर ने चुना है। पर ईश्वर ने उन्हें संदेश दिया, यह व्यक्ति नहीं है। बाहरी रूप रंग पर मत जाओ, जो चुना हुआ है वह दाऊद है। और जब दाऊद को बुला भेजा गया, दाऊद आया, सामुएल ने उसका अभिषेक किया यहोवा के आदेश पर कि यही चुना हुआ व्यक्ति है, इसी का अभिषेक करो।
प्रिय भाइयों बहनों, आज के दूसरे पाठ में एफेसियों के नाम पत्र में संत पौलुस कहते हैं, पहले आप लोग अंधकार थे। वो यह नहीं कहते कि आप लोग अंधकार में थे, वो कहते हैं कि आप लोग अंधकार थे। ऐसा क्यों कहते हैं? इसलिए क्योंकि अंधकार में रहते रहते हम स्वयं अंधकार बन जाते हैं। हमारे कर्म इस तरह के हैं कि हम स्वयं अंधकार के हिस्से बन जाते हैं, बुराई के हिस्से बन जाते हैं, पाप के हिस्से बन जाते हैं और हम स्वयं पाप बन जाते हैं। प्रभु आज हमारा उद्धार करने के लिए हमें पुकारते हैं। 40 पुण्य काल में माता कलीसिया हमारा आह्वान करती है, हम प्रभु की ओर लौट आएं, उस ईश्वर की ओर लौट आएं जो कहते हैं कि मैं संसार की ज्योति हूँ। उसकी ज्योति में आते ही हमारे जीवन के सारे अंधकार दूर हो जाते हैं, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, सारी बुराइयां हमसे दूर हो जाती है। और जब हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, उसकी ज्योति से भर जाते हैं, हमारा जीवन प्रभु के आनंद से भर जाता है। हमारे जीवन में भी इस अंधे व्यक्ति की भांति, जिसे हमने सुसमाचार में सुना, इस अंधे व्यक्ति की भांति बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो छिपे हुए हैं, रहस्यमय हैं, अंधकार में हैं। आज प्रभु हमें बुलाते हैं, अपनी ज्योति में निवास करने के लिए बुलाते हैं। अब आप, जैसा संत पौलुस ने कहा, ज्योति की संतान है, इसलिए अंधकार के बुरे कर्मों को त्याग कर ज्योति की संतान की भांति आचरण करें। प्रिय भाइयों बहनों, बपतिस्मा के समय हमें ईश्वर के संतान होने का गौरव प्राप्त हुआ। आदि पाप से हमें मुक्ति मिली और ईश्वर की कलीसिया जो यीशु का रहस्यात्मक शरीर है, हम इसके अंग बन जाते हैं। इस तरह अब हमें अंधकार के नहीं लेकिन ज्योति की संतान बनकर हमें जीवन जीना है, ताकि हमारे आचरण से, हमारे व्यवहार से प्रभु यीशु का व्यक्तित्व झलके। हम यीशु के शिष्य हैं, यीशु के समान बनने के लिए निरंतर प्रयासरत रहें। तब जब हम पूरी तरह से अपने आप को ईश्वर की इच्छा और योजना के लिए समर्पित करते हैं, हम यह साबित करते हैं कि हम अंधकार के नहीं लेकिन ज्योति की संतान हैं। प्रिय भाइयों बहनों, संपूर्ण हृदय से हम ईश्वर की ओर लौट आएं, बुराई को त्यागते हुए अच्छाई को धारण करें, पाप को त्यागते हुए धार्मिकता को अपनाएं। तब हम ईश्वर की संतान कहलाएंगे, ज्योति की संतान कहलाएंगे। प्रभु हमें आशीष प्रदान करेंगे और हमारे जीवन को अपने आनंद से भर देंगे। आमीन। आइए हम अपने सर्वशक्तिमान ईश्वर पर विश्वास प्रकट करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करती हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा, वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, वह मर गया और दफनाया गया और धर्मग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवित और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ, वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसृत होता है, पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र, कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करती हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करती हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहती हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, ईश्वर सब प्रकार की ज्योति एवं प्रकाश का स्रोत है। कभी हम अंधकार में थे
लेकिन अब ख्रीस्त की ज्योति को ग्रहण कर प्रकाशमान हो गए हैं। हम अपनी आवश्यकताओं के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, याजकगण तथा धर्म संगी ख्रिस्ती विश्वासियों को पाप रूपी अंधकार से निकालकर पवित्रता की ज्योति की ओर ले चले, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी अंधे व्यक्तियों को गरिमा एवं शांति के साथ जीने के लिए मदद मिले और जितनी भी संस्थाएं उन लोगों की देखभाल कर रही है, उनके कर्मचारी उन लोगों के साथ सद्व्यवहार करें, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग आत्मिक एवं शारीरिक रूप से अंधे हैं और उन्हें ईश्वर से ऐसी कृपा प्राप्त हो कि वे अपने जीवन को सकारात्मक दृष्टि से देख सकें, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जिन लोगों का जीवन अविश्वास एवं संशय के कारण अंधकार में हो गया है, वे ख्रीस्त की ज्योति से प्रकाशित हों, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए कुछ क्षण मौन रहते हुए हम अपनी अपनी निजी आवश्यकताओं के लिए भी प्रार्थना करें। हे स्वर्गिक पिता ईश्वर, तू हमारे अविश्वास की आँखों को खोल दे ताकि हम विश्वास के साथ तेरे राज्य की ओर कदम बढ़ा सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता। स्वीकार लो भगवन, तब प्रेम की बहे सरिता सदा मिले हमें प्रभुता। ये लाख रस रोटी वर लो, विनती प्रभु सुन लो। स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता। स्वीकार लो भगवन, तुम हो पिता प्रभु करतार। हमें करो मिटे विपदा, ये कामना पूरी कर लो। विनती प्रभु सुन लो। स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता। स्वीकार लो भगवन। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता हम लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम हर्षित मन से ये दान तेरे सम्मुख लाते हैं। ये अनंत जीवन के लिए हमारी औषधि है। ऐसी कृपा कर कि हम श्रद्धा पूर्वक इनका आदर करें और समस्त संसार की मुक्ति के लिए इन्हें अर्पित करें, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ।
प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने अंधकार में भटकती मानव जाति पर देह धारण का रहस्य प्रकट करके उसे विश्वास का दिव्य आलोक प्रदान किया और आदि पाप की दास्तान में जन्म लेने वालों को बपतिस्मा के जल से शुद्ध करके अपने दत्तक पुत्र पुत्रियां बना लिया है। इसलिए स्वर्ग और पृथ्वी के सभी प्राणी नूतन गान से तेरी आराधना करते और हम भी असंख्य स्वर्गदूतों के साथ तेरे यश की घोषणा करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर। स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है, परिपूर्ण है। स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है, परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं, आते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं, आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हें प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए।
हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना, ये वही प्रभु यीशु हैं जो कहते हैं मैं संसार की ज्योति हूँ। यह ईश्वर पवित्र संस्कार में हमारे जीवन में आते हैं और हमारे जीवन से हर एक अंधकार, हर एक कमजोरी, हर एक बुराई को दूर कर देते हैं। धन्य है हम सब जो प्रभु की इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु ने मेरी आँखों पर मिट्टी मली, मैं गया और नहाया और मैंने दृष्टि प्राप्त कर विश्वास किया। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू इस संसार में आने वाले प्रत्येक मनुष्य को ज्योति प्रदान करता है। अपनी कृपा के आलोक से हमारा हृदय ज्योतिर्मय कर दे कि हमारे विचार सदा तेरे योग्य हों और हम सच्चे हृदय से तुझे प्यार करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। विशेष आशीर्वाद के लिए सिर झुकाएं। हे प्रभु, अपने भक्तों की पुकार पर ध्यान दे और दुर्बलों को सबल बना दे। मृत्यु के अंधकार में भटकने वालों को शाश्वत ज्योति तथा जीवन प्रदान कर। इस तरह सारी बुराइयों से मुक्त होकर हम ज्योति तक पहुंच सकेंगे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद।
खुदा, लकड़ी पे लटका नाज़री, देने को जिंदगी। तेरे लहू से धुलने वाला रुतबा तेरा जाने, तेरे कलाम को पढ़ने वाला जात तेरी पहचाने। कुदूस 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 कुदूस, वो ही है पाक खुदा। कुदूस 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 कुदूस, वो ही है पाक खुदा, लकड़ी पे लटका नाज़री, देने को जिंदगी। वो ही बना था लानती, देने